Good morning, everyone. Welcome in science class. As you know, our fifth chapter has been completed, coal and petroleum, and I hope you all have read the chapter, understand the chapter. Okay, so today we will do the book exercise, question answers of this chapter. So, okay, if you have any doubt regarding this chapter, so you can call me or you can WhatsApp me on my number, personal number. So let's start the question answers. The first question is, what are the advantages of using CNG and LPG as fuels? ठीक है, CNG और LPG को एज अ फ्यूल यूज करने में क्या क्या एडवांटेजेस होती है? फर्स्ट, what are the full forms of CNG and LPG? CNG is compressed natural gas and LPG is liquid petroleum gas. So, okay, and here are the advantages. First, they can be easily transported by cylinders or pipelines. ठीक है, cylinders और pipelines के through ये easily transport हो जाती हैं. Second, they are easily available. Easily available होती हैं. They have low prices, means they are not costly. They are more efficient than other fossil fuels. ठीक है, as compared to other fossil fuels, they are very efficient. Next, they are clean fuels and do not give smoke when burnt. Comparison to coal and petrol. ठीक है, ये जब आपके बर्न होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मोक होता है इनसे, बट जो फ्यूल्स हैं CNG और LPG, जब भी हम इनको बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं होती है या स्मोक नहीं देते हैं. आपने किचन्स में देखा होगा, जब भी हम गैस ऑन करते हैं, बर्नर ऑन करते हैं तो उसमें कोई स्मोक नहीं होती है, एकदम ब्लू फ्लेम इजीली आपकी जल जाती है ना. एंड द नेक्स्ट इज, दे कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग एंड गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी. ठीक है, कोल और पेट्रोल या डीजल से जो आपको एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, उसके कंपैरिजन में आपका जो ये CNG और LPGs हैं, ये बहुत ज़्यादा हीट आपको देते हैं. ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ these fuels. Next is, name the petroleum product used for surfacing of roads. कि रोड्स की सरफेसिंग के लिए हम कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट काम में लेते हैं. एंड द आंसर इज बिट्यूमिन. क्या है आंसर आपका? बिट्यूमिन. बिट्यूमिन, दिस इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. ओके, बिट्यूमिन क्या होता है आपका? जब भी हम पेट्रोल को रिफाइनिंग करते हैं, उसमें से पेट्रोलियम प्रोडक्ट अलग करते हैं, तो सबसे लास्ट में जो रेसिड्यू आपका बच जाता है, दिस इज कॉल्ड द बिट्यूमिन, जो आपका सरफेसिंग के लिए काम में आता है. ओके, ओके, नेक्स्ट इज, describe how coal is formed from dead vegetation. What is this process called? कोल फॉर्मेशन के लिए डेड वेजिटेशन से किस तरह से हमें कोल मिलता है, कैसे बनता है, ये डिस्क्राइब करना है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं आपको बताना है. सो दिस इज द आंसर. द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स गेट डिपोजिटेड डीप इनसाइड द अर्थ ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स. ठीक है, जो भी डेड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनका जो रिमेन्स हैं वो कहाँ, अर्थ के अंदर जो डीप मीन्स बहुत ज़्यादा गहराई में जाके क्या डिपॉजिट हो गए, और उनके ऊपर किसकी, सैंड और क्ले की एक लेयर आ गई. ठीक है, और ये सब कब हुआ है आपका? मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मीन्स बहुत करोड़ों साल पहले. ठीक है, एंड द हाई प्रेशर कंबाइंड विद हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर सरफेस ट्रांसफॉर्म द ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, और हीट और प्रेशर से ये जो अर्थ के इंटीरियर में जो ये प्रोडक्ट से ऑर्गेनिक मैटर था, वो क्या हो गया, धीरे धीरे चेंज हो गया. किसमें चेंज हुआ? फर्स्ट, द ऑर्गेनिक मैटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू पीट, एंड देन दिस पीट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल. ठीक है, सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट हुआ? आपके पीट में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद अदर जो कोल के टाइप्स हैं उनमें कन्वर्ट हुआ. ठीक है, आपको याद होगा जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल पढ़ाए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन दे आर ऑफ 5 टाइप्स. ठीक है, जितना इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है उसके बेस पर ये 5 टाइप्स के होते हैं, और इसमें से सबसे अच्छा जो कोल है वो आपको था एंथ्रासाइट, जिसमें 90 to 95% तक आपका कार्बन होता है, और जो पीट था वो आपका सबसे लास्ट फॉर्म थी जिसमें कार्बन एकदम नॉमिनल होता है, बहुत ही कम होता है. ठीक है, तो सबसे पहले किस टाइप का कोल बनता है? आपका पीट बनता है. ठीक है, फिर धीरे धीरे वो आपका अदर टाइप्स के कोल में कन्वर्ट होता है. ओके,
और ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका? दिस प्रोसेस ऑफ कॉल फॉर्मेशन इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये जो आपका पूरा प्रोसेस है कॉल फॉर्मेशन का, ये आपका कार्बोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट इज fill in the blanks. Fill in the blanks है, फर्स्ट फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ठीक है, इस चैप्टर में हमने 3 फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सेकेंड, process of separation of different constituents from petroleum is called refining. Okay, ये process क्या कहलाता है आपका? refining कहलाता है। The process by which we separate the different components of the petroleum. Okay, and the process which we used for this separation is called distillation, fractional distillation. Okay, and the last is least pollution fuel for vehicle is CNG. जिससे बहुत कम पॉल्यूशन होता है वो कौन सा फ्यूल है आपका? सीएनजी। ठीक है, इसके अभी हमने एडवांटेजेस के अंदर भी ये पढ़ा था कि इनसे पॉल्यूशन बहुत कम होता है, मीन्स स्मोक इसके अंदर से नहीं निकलता। तो स्मोक अगर नहीं होगा तो एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा। ओके, राइट। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं इसमें से। द सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। The first sentence is fossil fuels can be made in the laboratory. क्या fossil fuels को हम laboratory के अंदर बना सकते हैं? Artificially क्या ये बनाए जा सकते हैं? No. The answer is false. ठीक है, क्योंकि ये क्या बनते हैं आपके? नेचुरली होते हैं, नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं और उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसीलिए हम इन्हें आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते। सेकेंड, सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। जो सीएनजी है वो पेट्रोल से ज्यादा आपका पोल्यूशन करता है? नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि पेट्रोल से ज्यादा पोल्यूशन होता है। पेट्रोल जब बर्न होता है तो उसमें से बहुत ज्यादा स्मोक निकलती है एट कंपैरिजन टू सीएनजी। ओके, थर्ड इज कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है कोलतार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। इट इज ऑल्सो ट्रू। एंड द नेक्स्ट इज कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। जो कैरोसिन है आपका फॉसिल फ्यूल नहीं है। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज कैरोसिन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, है ना। पेट्रोलियम का ये एक प्रोडक्ट होता है ये। ठीक है, पेट्रोलियम को जब हम रिफाइन करते हैं तो उसमें से कैरोसिन निकलता है। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सो दीज आर योर ट्रू एंड फॉल्स. Now the next question, explain why fossil fuels are exhaustible natural resources. जो fossil fuels होते हैं वो आपके exhaustible natural resources हैं, means they are the limited. तो आपको explain करना है why. So this is the answer. The process of formation of fossil fuels requires millions of years. ठीक है, कि जो process है fossil fuels के formation का, ये बहुत ज्यादा, इसमें आपके करोड़ों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। डेड वेजिटेशंस एंड एनिमल्स दैट गेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो डेड वेजिटेशंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो आपके अर्थ के अंदर बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है, जिससे वो आपके फॉसिल फ्यूल में चेंज होते हैं, एंड विच कैन नॉट बी डन इन द लेबोरेटरी। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो आपका लेबोरेटरी के अंदर हम इसे नहीं कर सकते हैं आर्टिफिशियली। दस फॉसिल्स आर लिमिटेड। जो ये फॉसिल्स होते हैं, वेजिटेशंस, एनिमल्स, ये भी आपके क्या हैं? बहुत लिमिटेड है। देयरफॉर द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट अ रैपिड रेट विल लीड टू देयर एग्जॉशन। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम इन्हें काम में लेते गए, बहुत ज़्यादा अगर इनको वेस्ट करते गए, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये खत्म होते जाएंगे। आगे की जो भी जनरेशन है, आगे के जो भी लोग हैं, उनके लिए आपके जो फ्यूल्स है ये नहीं बचेगा। सो यूज दिस फॉसिल फ्यूल्स वेरी क्लेवर। ठीक है, बहुत ही समझदारी से आपको इनको यूज में लेना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। आपको कोक के कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस बताने हैं। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, देख लीजिए आप यार।
Coke is a tough, porous and grey colored substance obtained from bituminous coal and it is a high temperature fuel. Okay, these are the characteristics and it is used in the extraction of metals and manufacturing of steel. स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में मीन्स मेटल्स को निकालने के लिए इसको यूज में लिया जाता है. ओके, सो द नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है, जैसे हमने अभी कोल फॉर्मेशन पढ़ा था इसी तरह से अब आपको पेट्रोलियम के फॉर्मेशन का बताना है किस तरीके से फॉर्म होता है ये. पेट्रोलियम फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो from the remains of organisms that lived in the sea during that time. ठीक है, करोड़ों साल पहले जो एनिमल्स कहाँ रहते थे आपके सी के अंदर या ओशियंस के अंदर जो एनिमल्स रहते थे वो क्या हुए, उनका जो रिमेन्स होता है, डेड रिमेन्स है, उनसे आपका क्या बनाया जाता है, ये पेट्रोलियम बनाया जाता है. ओके, कोल भी आपका डेड वेजिटेशन से ही बनता है, बट जो पेट्रोलियम है वो आपका सी मैरिन प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनसे ये बनाया जाता है. ओके, एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाई, जैसे जैसे ये क्या होते गए, मरते गए, देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी बेड, वहां पर सेटल हो गई एंड गेट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले. सैंड और क्ले की एक लेयर उनके ऊपर जमती गई अंडर हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड द एब्सेंस ऑफ एयर. ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर और एयर के एब्सेंस में क्या हो गए, दीज रिमेन्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम. ये जो आपका जो रिमेन्स है वो किस में चेंज होता गया, आपका पेट्रोलियम में चेंज हो गया. ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. नाउ द नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ओके, इसमें क्या है, आपको कुछ फिगर्स इसमें दिए हुए हैं, उसके बेस पर आपको एक क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है. ग्राफ आपने मैथ्स में अपने बनाए होंगे काफी. ठीक है, तो इसमें भी आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है. आप जानते हो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, तो उन दोनों एक्सिस पर आपको ये फिगर्स रखने हैं. तो किस तरीके से हम ये बनाएंगे देख लीजिए. द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 93 to 99. यहाँ 93 to 99 दिया है, बट यहाँ पर आपके 91 से लेके 97 तक इसमें डेटा दिए हुए हैं. ओके, तो शो द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ. आपको एक ग्राफ की फॉर्म में उनको बताने हैं. प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन द एक्स एक्सिस. ये ईयर है, इन ईयर को आपको एक्स एक्सिस पे रखना है और जो ये शॉर्टेज है परसेंटेज ये आपको वाई एक्सिस पे रखनी है. ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे. दिस इज योर ग्राफ. ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पर. यहाँ हमने देखिए ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाला नीचे वाला, इसमें हमने ईयर्स लगाए हैं 91, 92, 93, 94, 95, 96 एंड 97. एंड हियर इज योर शॉर्टेज परसेंटेज एंड दिस इज द वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस है जिस पर हमने इसके परसेंटेज यहाँ पर अपने शो किए हैं. हमने इसको 2 के गैप में यहाँ लिख दिया है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14. ठीक है, अब एक आपको ये इस तरीके से हमने एक बार चार्ट बनाया है, सॉरी बार ग्राफ बनाया है. ये इसमें देखिए क्या है, 91 में आपका कितना है, 7.9 है. तो आपको यहाँ दिख रहा है हल्का सा ये 8 वाली लाइन है ऊपर, इससे हमने थोड़ा सा नीचे इसको यहाँ 7.9 यहाँ पर हमने पॉइंट किया है. पहले आप स्केल से अच्छे से इसको मेजर करके यहाँ पर 7.9 अच्छे से मार्क करके और फिर उसके बाद इस चार्ट को बनाना. ठीक है, दिख रहा है आपको ये 7.9. तो ये बन गया आपका. 92 में कितना है आपका 7.8 है, तो हमने इसको 7.8 कर लिया. ठीक है, इससे हल्का सा ये नीचे है. देखिए 93 में कितना है आपका ये 8.3. ये 8 से ऊपर जा रहा है. देखिए आपका दिख रहा है आपको, देख रहे हैं ना आप, धीरे धीरे ये जो शॉर्टेज है वो बढ़ती जा रही है. ठीक है, 94 में आपके कितना हो गया है 7.4 हो गया. फिर ये एकदम थोड़ा सा कम हुआ है, यहाँ पर 7.4 आ गया. फिर है आपका 7.1, ये रहा आपका 7.1. एंड 96 में कितना है आपका, 96 में है ये 9.2. दिख रहा है आपको 8 और 10 के बीच में, यहाँ पे 9 है कहीं और ये 9.2. तो ये जो मार्किंग है ये आपको अच्छे से स्केल से आप मेजर करके इनको पॉइंट करके फिर आप ये चार्ट बनाना. ओके,
एंड 97 लास्ट में आपका 11.5, एकदम देखिए कितना गया है आपका, 9.2 से 11.5 पर पहुंच गया सीधे, दिखा है आपको ये। तो ये जो हमने रेड कलर से ये बनाई है, ये आपकी सारे शॉर्टेज हैं कि कितने कौन से ईयर में कितना आपके शॉर्टेज हुआ है। ठीक है, देख रहे होंगे ये ग्राफ आपका बढ़ ही रहा है। ठीक है, यहाँ बस एक जो जगह कम हुआ है, बाकी आपका कंटिन्यूसली ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स जो फ्यूल्स हैं उनकी जो शॉर्टेज है, आपकी जो एनर्जी है उसकी शॉर्टेज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ओके, सो दिस इज योर ग्राफ। ओके, अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, समझ गए आप लोग? नाउ राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन योर साइंस नोटबुक। ओके, अपनी साइंस की नोटबुक में इनको अच्छे से लिख लेना। ओके, एंड कंप्लीट योर ऑल द वर्क फ्रॉम चैप्टर 1 to 5, 1 से 5 तक के अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स नोट्स अपने नोटबुक में आप लिख लो, क्योंकि मैं कभी भी आप लोगों से ये मंगवा सकती हूँ। ठीक है, आपको मुझे ये सेंड करने होंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, अभी नहीं करने हैं, जब भी मैं बोलूँ आपको ये सेंड करने होंगे। ठीक है, तो जिससे आपका चेक हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं या नहीं किए हैं। ओके, तो अभी नहीं भेजने हैं आपको, जब भी मैं बोलूँ आप लोग मुझे ये सेंड कर देना। ओके, so that's all for today. In next class we will start our 6th chapter, so thank you.